टू इनर अवेकिंग 112 मेडिटेशन रहस्य। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ योगी। आप देख रहे हैं ETYT। ये ना किसी ग्रंथ में बल्कि सिर्फ आपके भीतर छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक सांस आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? अगर हाँ, तो आज आप उस ज्ञान के द्वार पर खड़े हैं जिसे स्वयं शिव ने पार्वती को बताया था और जिसे ओशो ने अपनी वाणी से जगाया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ETYT न्यूज़ चैनल में। रहस्यमयी और जागृति से भरी पुस्तक द सीक्रेट विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें छिपा है 112 ध्यान सूत्र आपके भीतर जो शिव को जगा सकते हैं। ये बुक आपने पढ़ ली या 24-25 मिनट की इस वीडियो को पूरा समझ लिया, 2-3 बार देख लिया, तो आप ध्यान की परम अवस्था तक पहुंच सकते हैं, जो मनुष्य जन्म में आपको पहुंचना आपका अधिकार है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसलिए आज से इस अमर ग्रंथ की एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, आत्मा की खोज की ओर। एक दिन पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में बैठी थी। उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, जीवन का अंतिम रहस्य क्या है? वह कौन सा मार्ग है जो मुझे जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त कर दे? मुझे यह रहस्य बताइए जिसमें आत्मा सदा स्वतंत्र हो जाए और वही प्रश्न बना दे इस अद्भुत ग्रंथ का आधार विज्ञान भैरव तंत्र, जिसे ओशो ने अपनी अमर वाणी में व्याख्यात किया, द बुक ऑफ सीक्रेट। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन सदा प्रश्न करता है, पर ध्यान रखो, जब भी तुम जीवन के रहस्य को समझने लगते हो तो बुद्धि से नहीं, शुद्ध मन से समझे। भैरव तंत्र। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। अनुभव और सूत्र किसी किताब में निर्भर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर मौन से जुड़े हैं। यह 112 ध्यान तकनीकें कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोलने की चाबी है। तुमने स्वयं अपने अज्ञान के ताले को बंद कर रखा। ओशो ने यह सूत्र जोड़ा, समझाया, आधुनिक मानव की भाषा में रूपांतरित किया ताकि हर इंसान समझ सके। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान ही जीवन का केंद्र है। ओशो कहते हैं, जब तुम सांस लेते हो जीवन भीतर आता है, और जब सांस छोड़ते हो तो मृत्यु तुम्हें छू कर जाती है। बस इसी छोटे से अनुभव में ही सारे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। पहली ध्यान विधि सांस पर आधारित है। जब सांस भीतर हो जाए तो उस पर ध्यान दो, जब बाहर आ जाए तो उस पर ध्यान दो, और बीच के सूक्ष्म अंतराल को देखो। वही शिव है, वही ब्रह्मा है। आज का मानव बाहर दौड़ रहा है, पैसा, रिश्ते, पहचान, चुनाव, दिखावा। इस दौड़ में वह खुद को खो चुका है। ओशो कहते हैं कि तुम बाहर जितना भी खोजो, परम सत्य कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर है, बिल्कुल अभी इसी क्षण। लेकिन भीतर जाना साहस मांगता है, क्योंकि भीतर मौन है और मौन डराता है। मन चिल्लाता है, मैं व्यस्त हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मुझे समय नहीं, ध्यान कठिन है। पर ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम ध्यान नहीं कर सकते, तुम केवल ध्यान में गिर सकते हो। यह गिरना, यह समर्पण ही है। विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत ओशो के एक बेहद जरूरी बात से करते हैं। इस ध्यान विधियों में कोई क्रम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। यह अनुभव का विज्ञान है। हर इंसान का स्वयं खोजना होगा कि कौन सी विधि उसके लिए है। यही कारण है कि द बुक ऑफ सीक्रेट कोई किताब नहीं है, वह मानव चेतना की प्रयोगशाला है। जब तुम इस वीडियो को पढ़ते हो, जैसे ही तुम सांस की गति पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, बदलने लगता है। वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय DD इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड रेफ्रिजरेशन। बाहर इस वीडियो को गति पर ध्यान देना शुरू करते हो, तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। इस परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक कंपन है। जब कोई बहुत पुराना द्वार खुलने लगा तो यहीं से शुरू
होती है तुम्हारे भीतर या शिव की यात्रा की। ओशो कहते हैं ध्यान वह नहीं है जो तुम करते हो, ध्यान वह है जो तुम होते हुए सब कुछ नहीं करते हो। यह वाक्य साधारण लग सकता है, जब इससे आत्मज्ञान की गहराई छिपी है। तुम कोशिश करते हो ध्यान की, जितनी कोशिश करते हो उतने ही दूर हो जाते हो। यह छोड़ देते हो तभी ध्यान के निकट हो। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र की पहली सीढ़ी है छोड़ो। नियंत्रण छोड़ने की अपेक्षा छोड़ो भय। जैसे तुम छोड़ते हो वैसे तुम मौन में आ जाते हो। जीवन तुम्हारे सामने रहस्य खोलने लगता है। ओशो इस किताब में बताते हैं कि ध्यान कोई साधना नहीं है, यह एक छलांग है जो तुम्हें मन से अस्तित्व में, सोच में, मन में, शरीर में, आत्मा तक पहुंचाती है। इस छलांग को कोई और नहीं, केवल तुम लगा सकते हो। ना गुरु, ना किताबें, ना मंत्र, केवल मौन साहस। जैसे यह स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है, यह एक ध्यान वाणी है, आत्मा का स्वरूप है। यह कोई जानकारी देने वाली श्रृंखला नहीं होगी, यह एक प्रेरणा होगी। शिव बोले उस क्षण को पकड़ो, सांस भीतर जाए और उस क्षण को जब आए। इन पलों को बीच में मौन नहीं, तुम हो। विज्ञान भैरव तंत्र की यह पहली विधि है, उतनी ही सरल है जितनी सरल गहरी। ध्यान का आरंभ किसी कठिन क्रिया से नहीं, बल्कि चीज से होगी तुम्हारे साथ हर पल हो रही है। सांस, हम सभी दिन भर सांस लेते हैं, पर क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? कभी आते जाते जीवन को देखा है या बाहर जाती हुई मृत्यु को देखा है? सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, सांस ही सारा जीवन है। और यही सबसे पहला ध्यान बन सकती है। जब तुम सांस को देखे बिना, हस्तक्षेप किए बिना साक्षी बनकर मन में धीरे धीरे मौन होने लगता है और उस मौन में प्रवेश करते हो तो एक दरवाज़ा खुलता है। वह दरवाज़ा नहीं है जो बाहर की दुनिया की तरफ खुलता है, बल्कि भीतर के ब्रह्मांड की ओर। पहली विधि कहती है कि जब श्वास भीतर आए तब उसका अनुभव करो, उसकी गति को देखो। जब सांस बाहर जाए उसी में वैसे देखो, बीच का छोटा सा रिक्त स्थान है, उस पर पूरी जागरूकता रखो। यहाँ रिक्त स्थान शब्द पर ओशो विशेष बल देते हैं। वह कहते हैं तुम्हारा मन हमेशा गति में रहता है, अतीत में, भविष्य में, लेकिन रिक्त स्थान में यह कोई समय नहीं है, कोई विचार नहीं है, यह कभी नहीं है। ध्यान में हमेशा अभी होता है। इस विधि को करते समय तुम्हें कोई मंत्र नहीं जपना, कोई मुद्रा नहीं बनानी, सिर्फ बैठ जाओ और सांस की गति पर नज़र रखो। पूरी उपस्थिति के साथ सांस अंदर जाए महसूस करें। जब सांस, फिर धीरे धीरे ध्यान उस क्षण टिकने लगेगा जब सांस नहीं होती। वह क्षण जब ना बाहर की ओर ना भीतर की ओर, वह शून्य है, निर्वात है, वही शिव है। योगी कहते हैं जैसे तुम इस रिक्त स्थान पर टिकते हो तुम भीतर गिरने लगते हो। यह गिरना डरावना हो सकता है, लेकिन मन कहता है नियंत्रण में नहीं हूँ। यही से आत्मा का जन्म होता है। ओशो पहली विधि को अवचेतन यूथ्रेस कहते हैं, थ्रू ब्रेथ, एयरमेस थ्रू ब्रेथ। सांस के माध्यम से वही जागरूक धीरे धीरे ध्यान में बदल जाती है। ध्यान में मौन, मौन से आनंद, और फिर तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। फिर आती है दूसरी विधि, जब सांस पूरी तरह से बाहर निकल जाए और नया सांस आने से पहले जो थोड़ी देर के लिए रुकाव आता है, उस क्षण को पकड़ो, वही आत्मा है। ध्यान दो। पहली विधि में इनहेल और एक्सलेशन के बीच की खामोशी थी, और जब दूसरी विधि के एक्सलेशन के बाद पूर्ण रिक्तता, यह शून्यता, कोई खालीपन नहीं है, यह ब्रह्मा है, वही जिसमें सब कुछ है। योगी कहते हैं जब तुम सांस छोड़ते हो तो मन हल्का होता है, और जैसे जैसे तुम खाली क्षण में टिकते हो, वह अनुभव करते हो तुम शरीर में नहीं हो, विचार नहीं हो, अनुभव में भी नहीं हो, तुम केवल चेतना हो। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह सीधा अनुभव से आता है। दोस्तों, आज आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 99 रुपये वार्षिक में ज्वाइन कर सकते हैं ATYT न्यूज़।
इसके बाद हम योग ध्यान का एक अलग से चैनल बनाएंगे। अभी हम ETYT चैनल पे ही जब 1 लाख फॉलोवर्स हो जाएंगे तो हम दूसरा चैनल भी ध्यान के लिए स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो आप शाम को 4 से 5 बजे फ़ोन कर सकते हैं 9782504860। फिर तीसरी विधि है, जब सांस पूरी तरह अंदर चली जाए तो नया सांस बाहर आने से पहले वो रुकाव होता है, उस क्षण पर टिक जाओ। वह क्षण भी ब्रह्मा का द्वार है। शिव इन सूक्ष्म पलों को द्वार का है, क्योंकि इन पलों में तुम नहीं रहते। यह कोई काम नहीं है, विचार नहीं है, केवल मौन होता है। यह मौन कोई डेड साइलेंस नहीं है, यह जीवित मौन है जिसमें पूरा अस्तित्व नाच रहा है। योगी कहते हैं तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को भूलना है और ध्यान की विधियों का यही काम करना है। तुम्हारे झूठ को हटाना है ताकि सच्चा मैं प्रकट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह विधियाँ इतनी सरल है? हाँ है। आप सोचते हैं कि पैसा कमा लिया, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर नेता बन गया, वही ध्यान को जानते हैं या वही परम शांति में है। लेकिन उनकी अंदरूनी लाइफ में देखो तो आप देखेंगे कि वह खुश नहीं है, शांति नहीं है उनको। वो सोचते हैं कि जब मैं ये बन जाऊंगा तब शांत होऊंगा, जब मैं PM बन जाऊंगा तब। लेकिन अगर आज शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखें। सरल होना आसान नहीं है, इसमें शक्ति है, क्योंकि यह सीधे तुम्हारे केंद्र से जुड़ती है। जैसे जैसे आप इन पर अभ्यास करते हैं आप महसूस करेंगे कि विचार कम हो रहे हैं, भीतर स्पेस बढ़ रहा है और उस स्पेस में मौन प्रवेश कर रहा है। योगी कहते हैं जब मौन आता है तो उनके साथ प्रेम आता है, आनंद आता है और एक दिन स्वयं ब्रह्म भी आता है, मतलब परम आनंद। इन 3 विधियों को कोई भी कर सकता है, चाहे कोई मंदिर में जाए या ना जाए, ध्यान सीखा हो या नहीं सीखा हो। यह चेतना में होता है और चेतना को सबसे पास है। अंत में ओशो अपनी याद दिलाते हैं। योगी कहते हैं ध्यान कोई तकनीक नहीं है, एक दिशा है, एक भाव है। आत्मा की लौटने का और विचार भैरव तंत्र की उस विधि का भाव गहरा करती है। योगी कहते हैं ध्यान का प्रवेश शरीर में नहीं आत्मा में है और आत्मा तक पहुंचने का रास्ता मौन। जब हमने आध्यात्मिक ध्यान सांस भी समाप्त हो जाती है, सिर्फ मौन रह जाता है। अब तुम आंखें बंद करते हो और बाहर की दुनिया गायब होने लगती है, सिर्फ भीतर के आकाश रह जाता है। विज्ञान तंत्र की अगली विधि कहती है जब तुम गहरी नींद में हो और अचानक किसी ध्वनि में जागो, इस क्षण को पहचानो। चेतना अचानक उठ जाती है। ओशो कहते हैं जब नींद में हो तो अचानक कोई जोर की आवाज़ आती है, जब कोई दरवाज़ा बंद हुआ तो यह कोई चीज़ गिर गई। तुम एकदम से जागे तो एक क्षण में कोई विचार नहीं होता, कोई मन नहीं होता, केवल शुद्ध जागरूकता होती है। यही क्षण है जब ज्ञान का असली द्वार। लेकिन फिर ओशो एक सुंदर झकझोरे। इसलिए अगली विधि है खुद से उस ध्वनि का अनुभव करना। विधि एकांत में बैठो और किसी भी ध्वनि पर ध्यान दो, जैसे पक्षियों की आवाज़, पंखे की आवाज़ या अपने दिल की धड़कन। उस ध्वनि को अपने संपूर्ण अस्तित्व में सुनो, फिर उस ध्वनि के पीछे मौन को सुनो। स्पॉन्सर्ड बाय DD इलेक्ट्रिक एंड जयपुर सिलाई एंड महिला सैनिटरी एंड SS ज्वेलर्स, हिमाड़िया बावजी रोड, फतेहनगर।